एडवोकेट अशोक कुमार शर्मा, समन्वयक हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा ब्लॉक नगर। विगत 2 महीने से लगातार मेरे नेतृत्व व पर्यवेक्षण में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में नगर ब्लॉक में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। हमारे द्वारा नगर के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर कांग्रेसी पार्टी की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। हमारी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के निम्न उद्देश्य हैं। वर्तमान समय में कुछ राजनीतिक पार्टियों ने समाज को जाति व धर्म व भाषा के आधार पर तोड़ दिया है। समाज में बिखराव का वातावरण पैदा कर रखा है। हमारे द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के माध्यम से भाईचारा, प्रेम, एकता, सद्भाव व शांति का संदेश दिया जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा तथा हमारे द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रेम, भाईचारा, एकता व शांति और सद्भाव का संदेश दिया जा रहा है। और राहुल गांधी जी के द्वारा हाथ से भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से भाईचारा, एकता, प्रेम, शांति और सद्भाव का संदेश देने के लिए कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 3500 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। क्योंकि वर्तमान समय में कुछ राजनीतिक पार्टी समाज में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर आपस में भाईचारा, शांति, सद्भाव और एकता को खत्म करना चाहती है और देश में तानाशाही व्यवस्था, हिटलरशाही व्यवस्था केंद्रीय सरकार के स्थापित करना चाहती है। भारत जोड़ो यात्रा और हमारे द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के माध्यम से भाईचारा, एकता, प्रेम, शांति व सद्भाव का संदेश दिया जा रहा है। और ऐसी राजनीतिक पार्टियों के बहकावे में ना आए जो समाज को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर तोड़ने का प्रयास कर रही हैं। हमारी इस यात्रा का एक उद्देश्य यह भी है कि राज्य की गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेसी सरकार के द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं गरीब, मजदूर, किसान, भूमिहीन किसान और ग्रामीणों के हित और कल्याण को ध्यान में रखकर बनाई गई है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीबों, मजदूरों, किसानों, भूमिहीन किसानों, असहायों और ग्रामीणों को ध्यान में रखकर ही कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं। जैसे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इस योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का इलाज का बीमा राज्य सरकार के द्वारा फ्री किया जाता है। इसके अलावा पालनहार योजना के तहत अनाथ बच्चों को राज्य की कांग्रेसी सरकार के द्वारा चिन्हित कर उनके पालन पोषण का खर्चा सरकार के द्वारा उठाया जाता है। इंदिरा रसोई योजना के तहत 8 रुपए में गरीब व्यक्ति को खाना उपलब्ध किया जाता है, जिसमें 17 रुपए सरकार के द्वारा अनुदान किया जाता है। इस इंदिरा रसोई योजना को लागू करने के पीछे कांग्रेसी सरकार का उद्देश्य ये था कि कोई गरीब व्यक्ति भूखा नहीं सो पाए। इसके अलावा अमीर व्यक्ति अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ा देता है, लेकिन गरीब और ग्रामीण व्यक्ति अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में नहीं पढ़ा पाता है। इसलिए गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेसी सरकार ने सोचा कि गरीब वर्ग के व्यक्ति भी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़े। इसलिए गांव-गांव में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोले गए। निःशुल्क दवाई योजना, निःशुल्क जांच योजना, युवा संबल योजना, किसान ऊर्जा मित्र योजना। इसके अलावा कोई गरीब व्यक्ति अपनी लड़की की शादी पैसे के अभाव की वजह से नहीं करा पा रहा है तो सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है। उस योजना के माध्यम से गरीब व्यक्ति को सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा और भी योजनाएं जैसे जन आधार योजना, जन सूचना पोर्टल। कोई सरकारी अधिकारी, कर्मचारी आपकी समस्या को नहीं सुनता है, आपकी शिकायत को नहीं सुनता है तो आप जन सूचना पोर्टल के माध्यम से राज्य सरकार में उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हो और अपने काम को करा सकते हो। इसके अलावा सरकार के द्वारा घरेलू बिजली कनेक्शन पर 100 यूनिट फ्री दी जा रही हैं। इसके अलावा किसान को 2000 यूनिट सिंचाई की बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। तो वर्तमान समय में गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेसी सरकार के द्वारा कल्याणकारी योजनाएं बनाई जा रही हैं और उन कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा गरीब, मजदूर, किसान, भूमिहीन किसानों के हित और कल्याण को ध्यान में रखा जा रहा है। इसके अलावा हमारे हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का तीसरा उद्देश्य नगर विधानसभा में स्थानीय विधायक महोदय के द्वारा चारों तरफ विकास कार्य किए गए हैं।
नगर विधानसभा के चारों तरफ, चाहे जालूकी हो या फिर जनूतर हो या फिर बांसबुर्जा हो, चाहे खोबिलोक हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां कोई विकास कार्य नहीं हुआ हो। इसीलिए आप सब गणमान्य व्यक्तियों से निवेदन है कि गरीब, मजदूर, किसान, भूमिहीन किसान और असहाय व्यक्ति तथा ग्रामीणों की पार्टी कांग्रेस पार्टी के हाथों को मजबूत करें, कांग्रेस पार्टी को समर्थन प्रदान करें और उनकी जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उन जन कल्याणकारी योजनाओं से फायदा और लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद।